10 साल से बंद पड़े खंडहर मकान में एक महिला आती है और वहाँ फूट फूट कर रोने लगती है। वो चीख चीख कर कह रही थी कि मुझे मेरी बेटी लौटा दो, कहाँ है मेरी बेटी। इतनी ही देर में वहाँ पर एक नर्स आती है और उस महिला को एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। कहती है कि अब 10 साल बाद तुम्हें तुम्हारी बेटी की याद आई है, धिक्कार है तेरी जैसी माँ पर। दोस्तों, कौन थी वो महिला जो 10 साल बाद उस घर में आकर फूट फूट कर रो रही थी और इस नर्स ने उसको थप्पड़ क्यों मारा था? कहानी की पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, दिल्ली के एक सुनसान इलाके में एक घर होता है जिस घर के अंदर एक महिला रहा करती थी। उस महिला का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वो महिला इस सुनसान से घर में अकेली रहा करती है और कुछ ऐसा काम किया करती है जिस काम को लेकर उसे ऐसे एकांत माहौल वाले घर में रहना पड़ता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ वो महिला एक बच्ची को जन्म देती है। अब महिला उस बच्ची को पालने लगती है, लेकिन बच्ची आने के बाद उसका जो काम था, जो वो किया करती थी, उस काम में उसको परेशानियां उठानी पड़ती हैं, क्योंकि अगर वो बच्ची का ध्यान रखे तो वो अपने काम को नहीं कर पाती, अगर काम को करे तो बच्ची का ध्यान नहीं रख पाती। इसी तरह से 8 महीने बीत जाते हैं, लेकिन 8 महीने बाद नौबत ये आ गई थी कि उसके घर में खाने के लिए राशन भी नहीं बचता है और ना ही जीवनचर्या को बिताने के लिए उसके पास पैसे बचे थे। तो वो एक बहुत ही कठिन फैसला लेती है और उस 8 महीने की अपनी बेटी को उसी घर में छोड़कर वहाँ से किसी दूसरे शहर चली जाती है। वो घर सुनसान इलाके में तो था ही, जहाँ पर कोई भी आया जाया नहीं करता था। उसके बाद धीरे धीरे शाम हो जाती है और शाम के समय वो बच्ची फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि बच्ची को तो भूख लगती ही है। और जब उस बच्ची को भूख लगी थी तो वो रोने लगती है, लेकिन वहाँ पर कोई आने जाने वाला नहीं था और इसी तरह से पूरी रात उस 8 महीने की बच्ची को रोते हुए बीत जाती है। दूसरे दिन सुबह सुबह एक व्यक्ति जिसका नाम जयशंकर होता है, जयशंकर अक्सर कभी कभी इस रास्ते से आ जाया करता था अपनी ड्यूटी जाने के लिए, और इसी तरह से आज भी वो इस घर के सामने से निकल रहा था। लेकिन उस बच्ची के रोने की आवाज़ ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और इसके बाद जयशंकर उस घर की खिड़कियों से झांक कर देखने लगता है कि आखिर ये बच्ची इतनी बुरी तरह से क्यों रो रही है। वो थोड़ी देर तक गौर करता है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो इसके बाद वो उस बच्ची को इसी हाल में छोड़कर वहाँ से अपनी ड्यूटी चला जाता है। लेकिन जब वो ड्यूटी कर रहा था तो पूरे दिन उसके दिमाग में केवल उसी बच्ची का रोना सुनाई दे रहा था, क्योंकि उसके रोने की आवाज़ से साफ पता चल रहा था कि ये बच्ची काफ़ी देर से रो रही है और रो रो कर इसका गला भी बैठ गया है। अब जैसे ही शाम होती है तो शाम के समय जयशंकर जानबूझकर इसी रास्ते से वापस आता है और वहाँ पर जैसे ही वो उस घर के सामने पहुँचता है तो उस बच्ची का रोना उसे फिर से सुनाई देता है। इसके बाद जयशंकर से रहा नहीं जाता, वो एक पत्थर उठाता है और खिड़की कांच तोड़कर उस घर के अंदर झांकता है तो वो देखता है कि एक सोफे पर छोटी सी बच्ची लेटी हुई है और वो बुरी तरह से रो रही है। उसके बाद इन सभी चीज़ों को देखकर जयशंकर पुलिस के पास फ़ोन मिला देता है और पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस वहां पर आती है, आने के बाद घर का दरवाज़ा तोड़ती है और उस बच्ची को देखती है। बच्ची की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। लगभग पिछले 36 घंटे से वो बच्ची उस घर के अंदर अकेली पड़ी हुई थी और फूट फूट कर रोई जा रही थी और अब उसका रोना भी बहुत धीमा हो गया था। इसके बाद पुलिस वाले उस जयशंकर नाम के व्यक्ति का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हिम्मत जुटाकर इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी, वरना एक छोटी सी बच्ची इस दुनिया से विदा हो जाती। पुलिस वाले उस बच्ची को लेकर सरकारी हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वहां पर डॉक्टर साहब की देखरेख में उसका ट्रीटमेंट कराते हैं। अब पुलिस वाले उस घर के मालिक को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा छानबीन करने के बाद भी उस घर की मालकिन जो वो महिला थी उसे पुलिस ढूंढ नहीं पाती है, क्योंकि वो महिला काम करने के लिए किसी दूसरे शहर चली गई थी और पुलिस उसको ढूंढने में नाकामयाब होती है। अब बच्ची हॉस्पिटल के अंदर रहा करती है और हॉस्पिटल का जितना भी स्टाफ था
वो उस बच्ची से बहुत ही ज़्यादा प्यार किया करता था। धीरे धीरे समय बीता और समय के साथ साथ उस बच्ची की हेल्थ ठीक होती जाती है। लेकिन हॉस्पिटल के अंदर जो स्टाफ था उसमें एक नर्स थी जिसका नाम सोनिया होता है। सोनिया उस बच्ची को देखकर बड़ी खुश हुआ करती थी और उसके अंदर कहीं न कहीं उसे अपना बचपन दिखाई दिया करता था, क्योंकि सोनिया भी एक अनाथ लड़की थी। वो अनाथ आश्रम में पली बड़ी थी और उसके बाद अब वो हॉस्पिटल में काम किया करती और अनाथ आश्रम की देखभाल किया करती थी। वो जब भी उस बच्ची को देखा करती है, उसको खिलाया करती है, तो एकदम से उसे अपना बचपन याद आ जाता है और वो सोचने लगती है कि मैं तो अनाथ थी लेकिन इसकी ज़िंदगी मैं बना कर रहूँगी। उसका अटैचमेंट कुछ ज़्यादा ही इस बच्ची के साथ हो गया था और वो उसको सबसे ज़्यादा टाइम दिया करती थी। इसी तरह से समय बीत रहा था, लेकिन तभी अचानक से डॉक्टर साहब उस बच्ची को डिस्चार्ज कर देते हैं और पुलिस आकर उस बच्ची को एक अनाथ आश्रम में भेज देती है। अब जैसे ही दूसरे दिन सोनिया ड्यूटी पर आती है तो उस बच्ची को ढूंढने लगती है। अब जब वो बच्ची उसे कहीं भी नहीं मिलती है तो वो अपने स्टाफ से पूछने लगती है कि मेरी बेटी कहाँ है। तो जो उसके स्टाफ के नर्स थी वो उससे कहती है कि तेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, तेरी बेटी कहाँ से हो गई। तो वो कहती है कि मैं उस बच्ची के बारे में पूछ रही हूँ जो यहाँ पर उस घर से लाई गई थी, जिस घर के अंदर उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया था। उसके बाद वो उसका सभी स्टाफ मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो तेरी बच्ची नहीं है, वो तो ऐसे ही आई थी और अब वो अपनी सही जगह पर चली गई है। पुलिस वालों ने उसको अनाथ आश्रम भेज दिया है और वहीं पर अब उसका जीवन व्यतीत होगा। इसके बाद सोनिया उन लोगों से अनाथ आश्रम का एड्रेस पूछने लगती है और वो लोग भी उसे अनाथ आश्रम का एड्रेस बता देते हैं और कहते हैं कि तू करना क्या चाहती है। तो वो कहती है कि मैं उस बच्ची को अपने साथ पाल पोस कर बड़ा करूंगी और उसका एक अच्छा भविष्य बना दूंगी। इस बात को सुनने के बाद स्टाफ एक बार फिर से उस पर हंसने लगता है और कहने लगता है कि अभी तो तेरी शादी भी नहीं हुई है, तू इस बच्ची का पालन पोषण कैसे करेगी। तो वो कहती है कि मैं काम करती हूँ और काम करने के बाद मैं इस बच्ची का पालन पोषण करना चाहती हूँ। ऐसा कहकर वो हॉस्पिटल से आज छुट्टी लेती है और सीधा उसी अनाथ आश्रम में पहुँच जाती है। वहाँ जाने के बाद अनाथ आश्रम वालों से बात करके उस बच्ची को सोनिया गोद में ले लेती है, यानी कि कागजी कार्रवाई करती है और कागजी कार्रवाई करने के बाद अब वो उसकी बेटी बन गई थी। उसके बाद वो नर्स उसको अपने घर में रखने लगती है और उसका पालन पोषण कर बड़ा करने लगती है। सोनिया जो कि एक सरकारी नर्स थी, उसके पास एक छोटा सा घर था जिस घर के अंदर वो उस बच्ची को रखा करती है और अच्छी तरह से उसका पालन पोषण किया करती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ बच्ची बड़ी होने लगती है और जैसे ही वो बच्ची पढ़ने लिखने लायक होती है तो उसके बाद सोनिया उसका एडमिशन एक स्कूल में करा देती है। बच्ची भी सोनिया से बहुत प्यार किया करती और उसे माँ कहकर पुकारा करती है और ये बात जब सोनिया सुना करती है तो उसको बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है। वो सोचती है कि चलो अच्छा हुआ, मेरी भी बच्ची है और मेरा भी एक छोटा सा परिवार बन गया है। इसके बाद धीरे धीरे वो लड़की स्कूल में पढ़ा करती है और एक दिन अचानक से आकर अपनी माँ से कहने लगती है कि माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं। उसके बाद उसकी माँ उससे कहती है कि बेटी, पिता की तुझे ज़रूरत क्या है, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ और मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। लेकिन वो बच्ची कहती है कि सभी बच्चों के पिता स्कूल आते हैं और स्कूल से उनको लेकर जाते हैं, लेकिन मेरे पापा कहाँ हैं, मैं जानना चाहती हूँ। तो सोनिया उससे कह देती है तुम्हारे पिता की तुम्हारे जन्म से पहले ही मौत हो गई थी। ऐसा कहकर वो उस बच्ची को चुप करा देती है। बच्ची भी समझती है वो भी अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार किया करती है और उसके साथ घुल मिलकर रहने लगती है। अब इसके बाद सोनिया सोचती है कि मेरी बच्ची जो ये बात पूछ रही है, मैंने तो उसको बता दिया है कि उसके पिता की मौत हो गई है, लेकिन कभी न कभी इस बात का सामना मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी तो वो बच्ची थी, लेकिन जब बड़ी होगी तो उसके बाद इस बात की तहकीकात भी कर सकती है। तो सोनिया सोचती है कि क्यों ना इसके पिता और माता के बारे में पता लगाया जाए और इसी वजह से वो पुलिस वालों से उस घर के मालिक के बारे में पूछने लगती है। तो पुलिस वाले उसे बता देते हैं कि इस घर की जो मालकिन थी वो एक महिला थी और उसका कोई भी अता पता नहीं है, हम लोगों ने बहुत ढूंढने की कोशिश की थी। अब इसके बाद सोनिया एक बार तो उदास होती है, लेकिन फिर वो तय करती है कि मैं रोज़ इस घर पे आया करूंगी और आने के बाद देखूंगी कभी न कभी तो इस लड़की की माँ यहाँ पर आएगी और उससे पूछूंगी कि इसका पिता कहाँ है। धीरे धीरे समय बीता और समय के साथ साथ वो लड़की 10 साल की हो जाती है। जब उसकी बेटी 8 साल की थी, उसी दिन से सोनिया उस
उस घर पर रोज जाया करती और काफी देर तक वहाँ पर किसी के आने का इंतजार किया करती थी और फिर वहाँ से वापस आ जाया करती थी। इसी तरह से समय बीत रहा था। तभी एक दिन अचानक से जब सोनिया उस घर पर किसी को देखने के लिए जाती है तो उस घर के अंदर से एक महिला की फूट फूट कर रोने की आवाज़ आती है और वो महिला चीख चीख कर कह रही थी कि मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी को मुझे लौटा दो। अब जैसे ही सोनिया उस घर के अंदर जाकर देखती है तो वो देखती है कि उसी कमरे के अंदर जहाँ पर कभी उस बच्ची को अकेला छोड़ दिया गया था एक महिला बैठी हुई है और वो फूट फूट कर रो रही है। चीख चीख कर इस खंडर नुमा घर की दीवारों से कह रही है कि मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी मुझे लौटा दो। उसकी आंखों में आंसू हैं और वो बहुत ही ज़्यादा पछता रही है। अब सोनिया जैसे ही उस महिला को देखती है तो एकदम से उसके पास जाती है और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ देती है। उसके बाद सोनिया उस महिला से कहने लगती है कि धिक्कार है तेरे जैसी माँ पर जो इतनी छोटी सी बच्ची को यहाँ पर इस तरह से छोड़ गई और उसके बाद आज तुझे उसकी याद आई है। तेरी जैसी माँ के नाम पर कलंक है। अब इस बात को सुनने के बाद वो महिला और भी जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि मेरी मजबूरी थी। तो सोनिया उससे कहती है कि ऐसी क्या मजबूरी हो गई जो एक छोटी सी बच्ची का जीवन तुझे दिखाई नहीं दिया। उसके बाद वो महिला अपनी पूरी कहानी बताती है। वो बताती है कि मैं गलत काम किया करती थी और इसी वजह से मैंने सुनसान जगह पर ये घर ले रखा था। अब जब मेरी बच्ची हो गई थी तो मेरे घर में खाने पीने के लिए खाना भी नहीं बचा था और ना ही जीवनचर्या को चलाने के लिए पैसे बचे थे। उस टाइम पर मेरी मजबूरी हो गई थी, या तो मुझे बच्ची को चुनना था या अपने जीवन जीने के लिए उस काम को चुनना था। तो मैंने बच्ची को छोड़ना बेहतर समझा और उस दिन मैं उसको छोड़कर यहाँ से किसी दूसरे शहर में चली गई थी। अब इस बात को सुनने के बाद सोनिया को बड़ा ही गुस्सा आता है और वो उससे कहती है कि अगर ऐसी बात थी तो तू भीख मांगकर खा लेती, लेकिन तूने जो इतनी छोटी सी बच्ची को ऐसे मरने के लिए छोड़ दिया ये इंसानियत के खिलाफ है। अब मेरा मन तो कर रहा है कि मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं, क्योंकि जो तुमने काम किया है वो माफ़ी के लायक नहीं है। लेकिन मेरी बेटी के लिए मैं तुझे माफ़ कर रही हूँ। तुम्हारी बेटी को तो मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है और उसकी उम्र अब 10 साल हो गई है, लेकिन उसने मुझसे एक सवाल पूछा था और उसी सवाल का जवाब जानने के लिए मैं पिछले 2 सालों से लगातार इस घर पर आया करती हूँ और देखा करती हूँ कि कोई ना कोई ऐसा मिल जाए जो इस बच्ची के बारे में अच्छी तरह से जानता हो। उसके बाद वो महिला उससे पूछने लगती है कि क्या सवाल किया था मेरी बेटी ने। तो सोनिया उससे कहती है कि उसे तुम अपने मुंह से अपनी बेटी ना ही कहो तो ही अच्छा है। भले ही तुमने उसे जन्म दिया है लेकिन उसे पाल पोस कर मैंने बड़ा किया है, तो उसकी माँ मैं हूँ। और हाँ, रही बात सवाल की, तो उसने पूछा था कि मेरे पिता कहाँ हैं। उस टाइम पर तो मैंने उससे झूठ बोल दिया था कि तुम्हारे पिताजी पहले ही मर चुके हैं, लेकिन मैं जानना चाहती थी कि उसके असल पिता कौन हैं और किस तरह से उसका जन्म हुआ था। उसके बाद वो महिला उसे बताती है कि इसके पिता का कोई पता नहीं है कि इसका पिता कौन है और इसी वजह से मैं इस जगह पर रहा करती थी ताकि हमारे बारे में किसी को कुछ पता ना चल सके। ऐसा कहकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। इधर जो सोनिया थी सरकारी नर्स, उसको भी उस पर थोड़ा सा तरस आता है और वो उससे चुप होने के लिए कह देती है। चुप करने के बाद सोनिया उसे बताती है कि तुम्हारी बेटी को मैं पाला पोसा करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि उसे तुम अपने साथ ले जाओ, क्योंकि तुम तो पहले से ही गलत काम किया करती हो। उस बच्ची की देखभाल कैसे कर पाओगी। अब इन सभी बातों को सुनकर जो वो महिला थी वो भी संतुष्ट हो जाती है कि चलो अच्छा है, इनके साथ मेरी बेटी तो सही से रह रही है। और उसके बाद वो उससे मिलने की इच्छा को भी त्याग देती है। वो महिला सोनिया के आगे हाथ जोड़ती है और कहती है कि मेरी बच्ची का अच्छे से ख्याल रखना और मैं अब जिंदगी में कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी। ऐसा कहकर वो महिला अपने आंसुओं को पोंछते हुए वहां से जाने लगती है। इन सभी चीज़ों को देखकर सोनिया को भी थोड़ी सी शांति मिलती है कि चलो ठीक है, मुझे मेरे सवालों के जवाब भी मिल गए और मेरी बेटी भी मेरे साथ रहेगी जिंदगी भर। सोनिया ने शादी नहीं की थी, उसी बच्ची को पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर बड़ा किया और बड़ा होने के बाद वो लड़की भी एक डॉक्टर बन जाती है। डॉक्टर बनने के बाद जैसे ही उस बच्ची की शादी होती है तो शादी होने के बाद बच्ची अपनी माँ सोनिया को भी अपने साथ ही रखने लगती है। उसने शादी भी इसी कंडीशन पे की थी कि मेरी माँ मेरे साथ रहेगी और जब तक वो जिंदा है मैं उनकी सेवा करूंगी।
तो दोस्तों ये थी कहानी एक 8 महीने की बच्चे की, जिसे एक मकान के अंदर मरने के लिए छोड़ दिया गया था। लेकिन कहते हैं ना कि जाको राखे सैया मार सके ना कोई, तो ऐसा ही कुछ इस लड़की के साथ हुआ था। आप क्या कहना चाहते हो इस महिला के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो सोनिया नर्स के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो उस व्यक्ति जय शंकर के बारे में जिन्होंने उस बच्ची को रोता हुआ देखकर पुलिस को इन्फॉर्म किया था? आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। अगर कहानी आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।